चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम बुध खाना नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का बुध खाना नंबर 2 में बैठा हो, अकेला हो, तो ऐसा व्यक्ति योगी होगा, राजा होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, किंतु साथ ही मतलब परस्त भी होगा। साथ लाई हुई किस्मत का मालिक होगा, किस्मत का, भाग्य का नेक असर होगा, मस्त होगा, खुदगर्ज भी होगा। अमूमन बुध खाना नंबर 2 में हो तो पिता का सुख कम होगा, पिता का सुख कम मिलता है जीवन में। शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति हावी रहेगा। दोस्तों की मदद करने वाला, उनको बरकत देने वाला। स्वयं अपने लिए ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा। माता की उम्र लंबी होगी, परिवार को पालने वाला, ससुराल को तारने वाला और एक राजा की हैसियत का मालिक होगा, यानी उसका समाज में खूब दबदबा कायम होगा। भाइयों का नेक फल होगा। इसी के साथ बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और राहु खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाब होगा। यदि राहु खाना नंबर 9 में बैठा हो तो भी ऐसा व्यक्ति उम्दा तकरीक का मालिक होगा, हाजिर जवाब होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि मंगल खाना नंबर 8 अथवा खाना नंबर 9 में बैठा हो तो जुबान और कलम दोनों का धनी होगा। जुबान और कलम में बरकत होगी। उत्तम सलाहकार होगा। जुबान की ताकत उत्तम होगी। इसी प्रकार बुध खाना नंबर 2 में यदि अकेला बैठा हो तो सबको तारने वाला, राजा की हैसियत के समान। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि खाना नंबर 6 और 8 खाली हों तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी दिमाग से संबंधित रोग नहीं होंगे। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 8 अथवा 12 में बैठा हो तो अब ऐसे में पिता की उम्र लंबी या पिता का सुख और सहयोग पूर्ण होगा। ऐसा व्यक्ति हौसले वाला होगा, दिल का पक्का होगा, गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि केतु खाना नंबर 8 में बैठा हो तो दूसरों को नसीहत देने वाला, उत्तम सलाहकार होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 9 अथवा 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति खूब यश और मान सम्मान पाएगा। माता की उम्र लंबी होगी। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति अथवा मंगल खाना नंबर 6 में बैठे हों या मंगल अकेला खाना नंबर 6 में हो तो भी पिता का पूर्ण सुख होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि सूर्य खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दस्ती कामों का व्यापारी होगा, यानी हाथ से किए गए कार्यों का व्यापारी होगा। उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर होगा, इल्म होगा, मगर ऐसा व्यक्ति पैसे का पुत्र होगा, यानी खुदगर्ज होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि शनि खाना नंबर 6 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही तेज होगा, चालाक होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि बुध खाना नंबर 2 में किसी प्रकार से यदि मंदा हो जाए, अशुभ हो जाए
या स्वयं अपने कर्मों द्वारा बुध को मंदा कर लिया जाए तो बुध अब इस घर में राख होगा। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान घटता रहेगा, उसकी इज्जत पर कोई ना कोई दाग अथवा धब्बा लग सकता है। औलाद का सुख ना के बराबर होगा या औलाद देरी से पैदा होगी। धन दौलत राख में तब्दील हो जाएगा। जुआ, सट्टा या फर्जी व्यापार, इन सब से नुकसान होगा। पिता का सुख अमूमन कम मिलेगा। पिता को माली नुकसान होंगे, आर्थिक नुकसान होंगे। खास करके 16 से 21 या हद 36 साल की उम्र तक पिता को आर्थिक नुकसान होंगे, माली नुकसान होंगे। बहन सुखी ना होगी। ऐसे में बुध के मंदे असर को दूर करने के लिए नाक छेदन करवाएं। बुध खाना नंबर 8 के समय यदि सूर्य खाना नंबर बुध खाना नंबर 2 के समय यदि सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो सोच विचार की ताकत का मालिक होगा, किंतु आर्थिक हालत कमज़ोर होगी। इसी तरह बुध खाना नंबर 2 के समय यदि शुक्र खाना नंबर 3, 8, 9 अथवा 12 में बैठा हो तो साली का साथ अशुभ फल पैदा करेगा। इसी प्रकार बुध खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 8 में बैठा हो तो बुजुर्गों पर अशुभ असर होगा। खास करके बाबे या दादे पर, उनकी सेहत पर अशुभ असर होगा। बुध खाना नंबर 2 के समय यदि चंद्र और शनि खाना नंबर 12 में बैठे हों तो 17 साल या अधिक से अधिक 36 साल तक धन दौलत का बहुत नुकसान होगा। तो बुध के अशुभ फल से बचने के लिए नाक छेदन सबसे उत्तम उपाय। इसके अलावा साली से साथ ना रखें बिल्कुल भी। बहनों को खुश रखें, उनकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें तो अवश्य ही बुध का नेक फल प्राप्त होगा। इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर प्रभु कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।